दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना हम लोगों को ताकत दे रहा है या धीरे धीरे बीमार कर रहा है। आज हमारी मिट्टी जहर उगल रही है और हम लोग उसे भोजन समझकर खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या कोई दूसरा विकल्प है? देखिए, इस चीज़ पर अगर अभी से ध्यान न दिया जाए ना तो आगे आने वाले 20-25 वर्षों में हमारी मिट्टी एकदम बंजर हो जाएगी। आज के वीडियो में बात करेंगे उस क्रांति के बारे में जिसे दुनिया जैविक खेती कहती है। देखिए, जैविक खेती एक फैशन नहीं है बल्कि हमारे लिए असली ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में जैविक खेती के बारे में हर पहलू को गहराई से समझेंगे तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी खेती किसानी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी पसंद आती है तो ये चैनल आप ही के लिए है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कृषिवाड़ी परिवार का हिस्सा जरूर बने। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना। दोस्तों, सोचिए 50 साल पहले हमारे बुजुर्ग इतनी अच्छी फसल कैसे ले लेते थे। उस समय भले ही थोड़ा उत्पादन कम मिल रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए उस समय के अनाज में ना बहुत दम था। इसलिए उस समय के लोग इतना ज़्यादा हुष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और बलवान होते थे, क्योंकि उस समय के लोग जो है ना मिट्टी में किसी भी प्रकार के केमिकल और रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते थे। जो भी उत्पादन मिलता था एकदम 100% शुद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर होता था। क्या आजकल मिट्टी में केचुए दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। अभी 50-60 साल पहले की तो बात छोड़िए, हम लोग छोटे छोटे थे, यानी 20-25 साल पहले तो बारिश होता था तो ज़मीन पर ढेर सारे संख्या में केचुआ चलने लगते थे। लेकिन ये रासायनिक खाद और केमिकल की वजह से केचुए भी खत्म हो गए। आपके क्षेत्र में केचुआ दिखाई देते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर क्या हुआ? फिर आई हरित क्रांति और इसमें हम तमाम प्रकार के केमिकल और खादों का प्रयोग किए। इसमें हमारा फसल तो बढ़ गई, उत्पादन भी बढ़ गया, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, आज हमारी मिट्टी बंजर हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है और तमाम प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है अपनी खोई हुई मिट्टी की ताकत को वापस लाने की। अगर इस समय पर हम लोग कदम नहीं उठाए ना तो आगे आने वाले 20-25 वर्षों में मिट्टी बंजर हो जाएगी और खेती के लायक नहीं बचेगी, और भी गंभीर समस्या हो जाएगी और तमाम प्रकार की और भी बीमारियां बढ़ने लगेगी। तो इसलिए इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना जरूरी है। पता है, खरीफ सीजन में जैविक खाद की बिक्री ना 3 गुना बढ़ गई है। खरीफ सीजन के बुआई के दौरान इस साल किसानों ने अब तक 11 लाख टन से 12 लाख टन तक जैविक खाद खरीदा है। पिछले साल खरीफ सीजन के बुआई के दौरान लगभग किसानों ने 3.5 लाख टन जैविक खाद खरीदा था, लेकिन इस साल संख्या 3 गुनी हो गई है। उसकी तुलना में इस साल देखा जाए ना तो 3 गुना से भी अधिक है जैविक खाद के खरीद में बिक्री। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के किसानों ने अपने फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जैविक पोषक तत्व स्रोतों को अपनाने में काफ़ी गहराई से रुचि दिखा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं रासायनिक खेती से नुकसान क्या है। तो देखिए, सबसे पहले और बड़ा नुकसान तो हमारी मिट्टी का है और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ रहा है। शुगर, बीपी, इम्यूनिटी का कमज़ोर होना और भी कई प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। ये सब उसी केमिकल का नतीजा है जो हम लोग खाने के जरिए ले रहे हैं। आज जितना भी हमारी मिट्टी से उत्पादन मिलता है ना तो समझिए वो मिट्टी की उपजाऊपन की वजह से नहीं मिल रहा है। जितना भी उत्पादन मिल रहा है उसमें हम लोग जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं उसका 70 से 80% तक योगदान होता है और मात्र 20 से 30% तक हमारी मिट्टी की उपजाऊपन का योगदान होता है। और हम लोग समझते हैं कि हमारी मिट्टी उपजाऊ है। तो रासायनिक खेती से एक तरफ से देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बात करते हैं जैविक खेती से हमें लाभ क्या है। तो देखिए, जैविक खेती सिर्फ एक खेती नहीं है बल्कि लाइफ स्टाइल है और इसके 3 सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला, इसमें सालों साल तक अपनी जो मिट्टी है ना उपजाऊ बनी रहती है। मिट्टी को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं देखने को मिलता है। तो एक तो ये फायदा है कि हमारी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरा, खर्च बहुत कम पड़ता है, इसलिए आपको महंगे खाद और केमिकल नहीं खरीदना पड़ता है। जैविक खाद अपने घर पर ही बना सकते हैं, जैसे कि अपने पास देसी सड़ी गली गोबर का खाद रहता ही है और इसके बाद घर पर ही बहुत कम खर्च में जीवामृत भी बना सकते हैं। तीसरा, ऑर्गेनिक फूड का जो है ना बहुत बेहतर दाम मिलता है। आज मार्केट में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी सेहत के लिए इसे अच्छी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तो तीसरा, ये सबसे बड़ा फायदा है, आपका जो भी उत्पादन निकलेगा ना उसका रेट बहुत ज़बरदस्त वाला मिलता है। पैसा ही पैसा होगा। या जैविक खेती में उत्पादन जो है कम मिलता है, तो देखिए ये सबसे बड़ा मिथ है। हाँ, शुरुआती में 2-3 साल तक उत्पादन थोड़ा कम मिल सकता है,
क्योंकि हमारी मिट्टी को रासायनिक खाद और केमिकल का लत लगा है ना, तो इस रासायनिक और केमिकल का लत छुड़ाने में कम से कम 2 से 3 साल लग सकता है। लेकिन इसके लिए घबराना नहीं है। अगर एक बार आपकी मिट्टी जिंदा हो गई ना, तो रासायनिक खेती के बराबर या कहीं उससे भी ज़्यादा जैविक खेती में उत्पादन मिलता है, और वो भी एकदम 100% शुद्ध क्वालिटी के साथ। भाई मज़ा आया। तो आप लोग ये मत सोचिए कि जैविक खेती में उत्पादन कम मिलेगा। सरकार जैविक खेती करने के लिए क्यों बढ़ावा दे रही है? क्योंकि सरकार जानती है अगर आज हमने नहीं बदला ना, तो आगे आने वाले 20-25 वर्षों में मिट्टी जो है खेती के लायक नहीं बचेगी। इसलिए सरकार खेती करने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसलिए भारतीय कृषि परंपरागत योजना और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की स्कीमें के जरिए सरकार ट्रेनिंग और सब्सिडी दे रही है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, क्या जैविक खेती करने के लिए बहुत बड़ा ज़मीन चाहिए? तो देखिए, इसे छोटे किसान भी अपने छोटे खेत से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई बड़ा ज़मीन का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं केमिकल खेती से ऑर्गेनिक शिफ्ट में कैसे चेंज करें, इसका सही तरीका क्या होता है। तो देखिए, इसका सही तरीका ये होता है ना कि आप अपने 25% खेत से शुरुआत करें। जैसे कि आप 4 एकड़ में खेती करते हैं तो 1 एकड़ में पहले जैविक खेती करने के लिए शुरुआत करें, या 1 एकड़ से कम में भी शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए जैविक खेती करेंगे तो 2-3 साल तक तो उत्पादन थोड़ा कम मिलेगा, तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि हमें उत्पादन कम मिल रहा है, क्योंकि बाकी आप 3 एकड़ में रासायनिक खेती कर रहे हैं और मात्र 1 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। तो जो उत्पादन कम मिलेगा वो मात्र 1 एकड़ में ही उत्पादन जो है कम मिलेगा, वो भी 1-2 साल में अपना उत्पादन जो है बढ़ जाएगा। इस तरह से खेत को छोटे छोटे हिस्सा बनाकर ऑर्गेनिक खेती में शिफ्ट कर सकते हैं। ये सबसे सही तरीका होता है। तो दोस्तों देखिए, जैविक खेती सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर आप भी अपनी मिट्टी और सेहत बचाना चाहते हैं तो आज ही एक कदम उठाएं। आपका पहला कदम क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बदलाव के सफ़र में सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को हर उस किसान भाई तक पहुंचाएं जो एक सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार।